नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हूं राकेश कुमार शर्मा, यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडलिस्ट और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल मेडल स्कॉलर। साथियों, ये वीडियो मेंबर एक्सक्लूसिव है, यानी सदस्यों के लिए विशेष रूप से बनाया गया है जो नॉन एकेडमिक स्टाफ के रिक्रूटमेंट के लिए एग्जाम देंगे। उनके सिलेबस में शामिल है ये वाला टॉपिक, रिजर्वेशंस एंड कंसेशन फॉर SC, ST, OBC एंड PH कैटेगरी। विद्यार्थियों, इस सब्जेक्ट पर बनने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की आज बात करेंगे जो कि एग्जाम में आपको हुबहू मिल सकते हैं। IIT में ये प्रश्न बार बार रिपीट होते हैं, बार बार हर एक IIT में ये प्रश्न आए हुए हैं और आपकी एग्जाम में इन प्रश्नों में से अधिकतर आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं रिजर्वेशंस एंड कंसेशंस फॉर SC, ST, OBC पर बनने वाले प्रश्नों की। साथियों, आज के जो क्वेश्चंस हैं वो बेस्ड हैं फॉलोइंग टॉपिक्स जो कि आपके सिलेबस में शामिल हैं। इनमें से छठा पॉइंट है रिजर्वेशन एंड कंसेशन फॉर SC, ST, OBC, यानी आपके सर्विस रूल्स के अंदर FR, SR की बात होती है, CCS, CCA रूल्स की बात होती है, कंडक्ट रूल की बात होती है, फॉरेन सर्विस आपके डेपुटेशंस एंड लीन की बात होती है, TA रूल्स एंड LTC की बात होती है, लीव रूल्स की बात होती है, नेशनल पेंशन स्कीम की बात होती है एंड पे एंड अलाउंसेस की बात होती है। तो याद रखिए, आज जो टॉपिक हमने लिया है वो लिया है रिजर्वेशंस एंड कंसेशन फॉर SC, ST, OBC एंड PH कैटेगरी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न विद्यार्थियों, पहला प्रश्न है, व्हाट परसेंटेज ऑफ सीट्स आर रिजर्व फॉर शेड्यूल्ड कास्ट इन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ एन ऑल इंडिया बेसिस बाय ओपन कंपटीशन। SC कैटेगरी के लिए कितना रिजर्वेशन है ओपन कंपटीशन के अंदर ऑल इंडिया रिजर्व कैटेगरी में? याद रखिए 15% दिया जाता है SC कैटेगरी को। ऑल इंडिया में बात कर रहा हूं, फिर से ध्यान दीजिएगा, ऑल इंडिया बेसिस पर ये रिजर्वेशन दिया जाता है 15% SC कैटेगरी के लिए। तो ऑप्शन A इज द करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 1। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। द रिजर्वेशन पॉलिसी फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब यानी ST की बात करते हैं, इन प्रमोशन बाय नॉन सिलेक्शन मेथड इज एट व्हाट रेट। यहां पर याद रखिएगा, रिजर्वेशन पॉलिसी जो ST ट्राइब के लिए है, शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए है, इन प्रमोशंस के लिए आपको कितने परसेंट दिया जाता है बाय नॉन सिलेक्शन मेथड की बात कर रहा हूं। नॉन सिलेक्शन मेथड में 7.5% दिया जाता है प्रमोशन में ST के लिए। और ऑप्शन B इज द करेक्ट क्वेश्चन नंबर 2। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। व्हेन वाज द रिजर्वेशन परसेंटेज फॉर ST इंक्रीज्ड बाय 5 to 7.5। पहले ये 5% था, इसको कब 7.5% किया गया? डेट याद रख लीजिए, पूछा जाता है हुबहू 25 मार्च 1970 को ऑल इंडिया प्रमोशन में जो रिजर्वेशन है ST का, उसको 5% से 7.5% बढ़ाया गया और ये किया गया 25 मार्च 1970 को। ऑप्शन D इज द करेक्ट क्वेश्चन नंबर 3। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। एज पर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच आर्टिकल इंडिकेट्स द प्रोविजंस ऑफ रिजर्वेशन इन फेवर ऑफ एनी बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन। बैकवर्ड क्लास यानी OBC के लिए कौन से आर्टिकल में रिजर्वेशन दिया गया है? तो आर्टिकल 16(4) आप भूलिएगा नहीं, OBC के लिए रिजर्वेशन दिया गया है आर्टिकल 16(4). संविधान के अनुच्छेद 16(4) में OBC को रिजर्वेशन दिया गया है। बार बार पूछा जाता है प्रश्न। ऑप्शन D इज द करेक्ट क्वेश्चन नंबर 4। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हेन वाज द 27% रिजर्वेशन फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेस यानी OBCs कैंडिडेट इन सिविल पोस्ट एंड सर्विसेज अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइडेड। OBC को जो 27% रिजर्वेशन दिया गया है साथियों, वो कब शुरू किया गया? तो याद रख लीजिए डेट को, 8 सितंबर 1993। वही डेट थी जब 27% OBC के लिए रिजर्वेशन दिया गया, 8 सितंबर 1993। ऑप्शन D इज द करेक्ट क्वेश्चन नंबर 5। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ क्रीमी लेयर फॉर OBC कैटेगरी। OBC को जब रिजर्वेशन मिला 27%, उसके बाद क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर को विभाजित किया गया OBC में भी। तो ये अमेंडमेंट कब किया गया? तो ये 93वां अमेंडमेंट था, यानी 93rd अमेंडमेंट जो किया गया संविधान में संशोधन, उसके तहत क्रीमी लेयर वर्ड को यूज किया गया OBC के साथ में। ऑप्शन D इज द करेक्ट क्वेश्चन नंबर 6। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। द पर्सन्स एंड डिसेबिलिटीज एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोटेक्शन ऑफ राइट एंड फुल पार्टिसिपेशन एक्ट वाज इनेक्टेड इन विच ईयर।
याद रखिए, द पर्सन विद डिसेबिलिटीज इक्वल अपॉर्चुनिटीज एंड प्रोटेक्शन ऑफ राइटफुल पार्टिसिपेशन एक्ट वाज इनेक्टेड। कब पारित हुआ ये पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट? 1995 में। ऑप्शन बी इज द करेक्ट क्वेश्चन नंबर 7। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। व्हाट इज द मैक्सिमम एज रिलैक्सेशन फॉर SC/ST कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर ए गवर्नमेंट जॉब? तो यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब के लिए SC/ST के लिए जो रिलैक्सेशन दिया जाता है वो दिया जाता है 5 साल का। तो 5 ईयर, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट क्वेश्चन नंबर 8। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। विद्यार्थियों, यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस हैं वो फैक्ट बेस्ड हैं, यानी ये आपको याद करने ही हैं, याद करने वाली चीज़ें हैं, यहाँ पर समझने वाली चीज़ नहीं है। जहाँ भी कोई ऐसा चीज़ आएगा डिटेल आपको बतानी है, मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगा। क्वेश्चन नंबर 9, अंडर द राइट टू एजुकेशन एक्ट व्हाट परसेंटेज ऑफ सीट मस्ट बी रिजर्व्ड इन प्राइवेट स्कूल्स फॉर चिल्ड्रन फ्रॉम डिसएडवांटेज ग्रुप? यानी जो भी अपने डिसएडवांटेज ग्रुप हैं उनके बच्चों के लिए स्कूल्स में 25% जो रिजर्वेशन दिया गया है, ये कैसे दिया गया है? राइट टू एजुकेशन एक्ट, यानी RTE जो है आपका, उसके अंदर आपको ये दिया गया है। राइट टू एजुकेशन एक्ट के अंदर ये रिजर्वेशन दिया गया है। 25% अंडर प्रिविलेज जो चिल्ड्रंस होते हैं, यानी जो डिसएडवांटेज ग्रुप है, जिन तक शिक्षा की रोशनी अभी तक नहीं पहुंची है, गरीबी रेखा से नीचे हैं, उनको ये रिजर्वेशन उनके बच्चों के लिए है प्राइवेट स्कूल्स के अंदर 25%। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट क्वेश्चन नंबर 9। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। द टर्म इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस EWS वाज इंट्रोड्यूस्ड इन विच ईयर टू प्रोवाइड रिजर्वेशन इन जॉब्स एंड एजुकेशन? तो EWS का रिजर्वेशन कब शुरू किया गया? तो ये किया गया 2019 में। ऑप्शन डी इज द करेक्ट क्वेश्चन नंबर 10। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। Which article of the Indian Constitution deal with the reservation of seats for SC/ST in the houses of the people? यानी आपको SC/ST का रिजर्वेशन जो दिया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन डील करता है हाउसेज ऑफ पीपल में, यानी आपकी संसद के अंदर। तो आर्टिकल 330 ये करता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट क्वेश्चन नंबर 11। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। द नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस वाज गिवन कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस बाय विच अमेंडमेंट? विद्यार्थियों, नेशनल कमीशन जो बना था बैकवर्ड क्लासेस के लिए, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस किस अमेंडमेंट के तहत दिया गया? तो 102वां संविधान संशोधन था, यानी 102 जो अमेंडमेंट है, 102वां अमेंडमेंट है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट क्वेश्चन नंबर 12। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 13 है व्हाट इज द रिजर्वेशन कोटा फॉर OBC कैटेगरी इन सेंट्रल गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट? तो सेंट्रल गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में रिजर्वेशन कोटा है 27% OBC के लिए। पहले भी हमने बताया है। क्वेश्चन नंबर 13 ऑप्शन सी इज द करेक्ट। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। द मंडल कमीशन विच रिकमेंडेड रिजर्वेशन फॉर OBCs वाज एस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर? मंडल कमीशन जिसके द्वारा OBCs को रिजर्वेशन दिया गया, वो कब एस्टेब्लिश किया गया? तो 1979 के अंदर मंडल कमीशन आया था, उसे एस्टेब्लिश किया गया OBCs के लिए रिजर्वेशन देने के लिए 1979। ऑप्शन ए इज द करेक्ट क्वेश्चन नंबर 14। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। व्हाट इज द रिजर्वेशन कोटा फॉर द इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन इन गवर्नमेंट जॉब एंड हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट? आपको पता ही है 10% मिलता है EWS को। ऑप्शन सी इज द करेक्ट क्वेश्चन नंबर 15। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द क्रिएशन फॉर डिटरमिनिंग द क्रीमी लेयर अमंग OBCs? यानी कौन सा एक आपका क्राइटेरिया है वो जो डिसाइड करता है OBCs का क्रीमी लेयर का रिजर्वेशन? तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के ऊपर डिसाइड नहीं होता है। इनकम देखी जाती है क्रीमी लेयर में, बिल्कुल। सोशल स्टेटस देखा जाता है, बिल्कुल। प्रॉपर्टी होल्डिंग देखी जाती है, बिल्कुल देखी जाती है। लेकिन इंडिविजुअल की एजुकेशन क्वालिफिकेशन के ऊपर OBCs का क्रीमी लेयर डिसाइड नहीं होता, इसलिए ऑप्शन डी इज द करेक्ट क्वेश्चन नंबर 16। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। विद्यार्थियों, 17 है द कॉन्सेप्ट ऑफ क्रीमी लेयर वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द विच केस और जजमेंट? जो क्रीमी लेयर आया था वो कौन से जजमेंट के अंदर दिया गया था? बहुत ही फेमस जजमेंट है, इंदिरा स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। यही वो जजमेंट था जिसमें क्रीमी लेयर वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो इंदिरा स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस था, उसी के बाद क्रीमी लेयर स्टार्ट हुआ। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट क्वेश्चन नंबर 17। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। व्हाट इज द रिजर्वेशन कोटा फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज
PWD कैटेगरी जो होती है पर्सन विद डिसेबिलिटीज, इसका फुल फॉर्म भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, याद कर लीजिए इसको। PWD मतलब होता है पर्सन विद डिसेबिलिटीज। गवर्नमेंट जॉब में कितने परसेंट है, तो 4% कोटा दिया जाता है PWD कैटेगरी का, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18 बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। द टर्म इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन इज एप्लीकेबल टू विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी। इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन कौन सी कैटेगरी में आता है, तो जनरल कैटेगरी के अंदर जो 8 लाख से जिनकी कम इनकम होती है उनको डाला गया है इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन में, तो जनरल कैटेगरी का ही पार्ट है EWS। क्वेश्चन नंबर 19 ऑप्शन डी इज द करेक्ट। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट। तो आर्टिकल 338 है जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रोवाइड करता है नेशनल कमीशन फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट, नेशनल कमीशन बनाने का परमिशन देता है शेड्यूल कास्ट के लिए, वो आर्टिकल 338 है। क्वेश्चन नंबर 20 ऑप्शन ए इज द करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 21 है द क्रीमी लेयर criteria for OBCs exclude individuals with parents working in which of the following positions। क्रीमी लेयर जो क्राइटेरिया है उसमें OBCs में एक्सक्लूड करता है कौन से ग्रुप को, तो ग्रुप ए या क्लास 1 ऑफिसर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, ये क्रीमी लेयर में बाहर हो जाते हैं। तो याद रखिएगा कि एक्सक्लूड करता है क्रीमी लेयर में किनको, जो ग्रुप ए क्लास या क्लास 1 ऑफिसर्स हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में, उनको नहीं करता है। तो ऑप्शन A is the correct। question number 21। question number 22 which article of the Indian Constitution empower the state to make special provisions for the advancement of the socially and educationally backward classes। कौन सा आर्टिकल है संविधान का जो कि राज्यों को अधिकार देता है ऐसे लोगों को एम्पावर करने का जो कि सोशली एडवांसमेंट करने के लिए और एजुकेशनली बैकवर्ड है उनके लिए कुछ करने के लिए, तो आर्टिकल 15 है संविधान का। आर्टिकल 15 ये कहता है कि किसी भी राज्य को एम्पावर करने का अधिकार देता है, उनके लिए जो स्पेशल प्रोविजन बना सकता है एडवांसमेंट ऑफ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए, वो है आर्टिकल 15। तो याद रख लिया आर्टिकल 15 को, भूलिएगा नहीं। क्वेश्चन नंबर 22 ऑप्शन बी इज द करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। द रिजर्वेशंस फॉर द पर्सन विद डिसेबिलिटीज यानी PWD इन पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉयमेंट वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय द विच प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, हुबहू आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। जो PWD का जो रिजर्वेशन है उसको पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉयमेंट में पहली बार का किसके प्रधानमंत्री कार्यकाल में ये लागू किया गया, तो PV नरसिम्हा राव जब प्रधानमंत्री थे तब PWDs के लिए ये लागू किया गया था। ऑप्शन सी इज द करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 23। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। What is the maximum income limit for a family to be considered under the creamy layer for OBCs as per the latest revision। तो मैंने आपको बता रखा है 8 लाख रुपए वो लिमिट है, जबकि पर ईयर 8 लाख होगा तो आपको क्रीमी लेयर में आएंगे, नहीं तो आप नॉन क्रीमी लेयर में चले जाएंगे। तो क्रीमी लेयर में आने के लिए आपको 8 लाख रुपए चाहिए, तथा ग्रुप ए क्लास या क्लास 1 ऑफिसर्स अगर सेंट्रल गवर्नमेंट में हैं उनको भी एक्सक्लूड किया है, और 8 लाख से ऊपर इनकम है तो उनको भी एक्सक्लूड किया है क्रीमी लेयर में। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 24। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 को। क्वेश्चन नंबर 25 द टर्म इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन रिजर्वेशंस इज एप्लीकेबल टू विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज। ऑप्शन ए इज द करेक्ट। जनरल कैटेगरी कैंडिडेट बिलो ए सर्टेन इनकम थ्रेशोल्ड, मतलब वहां पर 8 लाख से कम उनकी इनकम होनी ही चाहिए। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोवाइड द एक्सटेंशन ऑफ रिजर्वेशन फॉर SC ST इन द लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज। तो 95वां अमेंडमेंट था जिसमें ये किया गया। ऑप्शन ए इज द करेक्ट क्वेश्चन नंबर 26। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की। द रिजर्वेशन फॉर SC STs एंड OBCs इन सेंट्रल एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स इज मैंडेटेड बाय द विच एक्ट। कौन सा एक्ट है जो इसको एम्पावर करता है? ऑप्शन ए इज द करेक्ट, द सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस रिजर्वेशन इन एडमिशंस एक्ट 2006। यही एक्ट है जो SC ST OBCs को सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में रिजर्वेशन देता है। द सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट रिजर्वेशंस एंड एडमिशन एक्ट 2006। ऑप्शन ए इज द करेक्ट क्वेश्चन नंबर 27। बात करते हैं 28 की। इन द कॉन्टेस्ट ऑफ रिजर्वेशन व्हाट डज द टर्म
वर्टिकल रिजर्वेशन रेफर्स टू। बहुत बार ये प्रश्न आया हुआ है विद्यार्थियों, ऐसा कोई एग्जाम नहीं है इंडिया का जहां ये प्रश्न ना पूछा गया हो। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट। रिजर्वेशन बेस्ड ऑन सोशल एंड एजुकेशनल बैकवर्डनेस, यानी रिजर्वेशन की जब बात होती है तो व्हाट डज द टर्म ऑफ वर्टिकल, वर्टिकल एक होता है हॉरिजेंटल, एक होता है वर्टिकल। तो वर्टिकल जो रिजर्वेशन होता है वो बेस्ड होता है सोशल और एजुकेशनल बैकवर्डनेस पे। तो याद रख लीजिए वर्टिकल का मतलब है आपका हॉरिजेंटल यानी खड़ा, वर्टिकल यानी क्षैतिज रूप से। वर्टिकल जो रिजर्वेशन है वो आपके सोशल और एजुकेशनल बैकग्राउंड पर, आपकी बैकवर्डनेस पर डिपेंड करता है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट क्वेश्चन नंबर 28। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की। विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 29 है द प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्सिक्वेंशनल सीनियरिटी इन द प्रमोशंस फॉर रिजर्व कैटेगरी वाज अपहेल्ड इन विच लैंडमार्क सुप्रीम कोर्ट केस। तो ये याद रखिए कॉन्सिक्वेंशनल सीनियरिटी जो प्रमोशंस के अंदर है वो प्रिंसिपल कौन से केस के अंदर सामने आया, तो एम नागराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। यही केस था जब आपके प्रमोशंस के अंदर भी रिजर्वेशन को शामिल किया गया, एम नागराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं। द रिजर्वेशन फॉर SC/ST इन गवर्नमेंट सर्विसेज वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन विच 5-year प्लान ऑफ इंडिया। देखिए कितना घुमा करके प्रश्न दिया है, आपसे डायरेक्ट प्रश्न नहीं किया लेकिन प्रश्न पूछा है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना में पहली बार SC/ST को रिजर्वेशन दिया गया। तो फर्स्ट 5-year प्लान में दिया गया 1951 से लेके 1956 के बीच जो फर्स्ट 5-year प्लान था उसी के अंदर SC/ST को रिजर्वेशन मिला। तो ये प्रश्न आपको घुमा करके पूछ लिया है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट क्वेश्चन नंबर 30। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडेड टू प्रोवाइड फॉर 10% रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन। EWS को जो रिजर्वेशन दिया गया वो कौन से आर्टिकल के अंदर दिया गया, तो आपको पता ही है रिजर्वेशन का एक आर्टिकल है आर्टिकल 15 जो कि आपको इकोनॉमिकली प्रोवाइड करता है, आर्टिकल 15। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की। द रोस्टर सिस्टम फॉर रिजर्वेशन इन इंडिया इज यूज टू एंश्योर फेयर रिप्रेजेंटेशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी आपको कौन कौन से एरियाज हैं जहां पर रोस्टर सिस्टम किया जाता है रिजर्वेशन के लिए, तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में होता है और गवर्नमेंट जॉब में होता है। इसलिए बोथ ए एंड बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट क्वेश्चन नंबर 32। अब बात करते हैं 33 की। विद्यार्थियों 33 क्वेश्चन है द टर्म नॉन क्रिमिलियर अमंग ओबीसीज रेफर टू इंडिविजुअल्स हु। मैंने आपको क्रिमिलियर बताया था, अब बात करते हैं नॉन क्रिमिलियर क्या होता है ओबीसीज के अंदर। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट। नॉन क्रिमिलियर आर एलिजिबल फॉर रिजर्वेशंस एंड हुज एनुअल फैमिली इनकम इज बिलो द सेट थ्रेशोल्ड, यानी एक लिमिट के नीचे नॉन क्रिमिलियर है। नॉन क्रिमिलियर मतलब आप एक लिमिट के एलिजिबल हैं, उसमें आपको शामिल किया जाता है क्रिमिलियर और नॉन क्रिमिलियर में। ये ओबीसीज की दो कैटेगरीज होती हैं। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट क्वेश्चन नंबर 33। यहां मैं आपको बता दूं कि क्रिमिलियर की जो इनकम होती है वो 8 लाख से ऊपर होती है और नॉन क्रिमिलियर हैं उनकी आय 8 लाख से नीचे होती है। तो आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, नॉन क्रिमिलियर का मतलब है कि आय 8 लाख से नीचे है और क्रिमिलियर मतलब 8 लाख से ऊपर है। ओबीसी की क्रिमिलियर के पास कोई शैक्षणिक योग्यता नहीं है क्योंकि ये भारत में अग्रसित वर्ग के में आता है, यानी जो हायर एजुकेशनल है, जो ग्रुप 1 ऑफिसर्स होते हैं वो सब क्रिमिलियर में आते हैं ओबीसीज में, जबकि शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े होते हैं वो सभी नॉन क्रिमिलियर के अंतर्गत आते हैं। तो विद्यार्थियों यहाँ पर आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा कि क्रिमिलियर और नॉन क्रिमिलियर के अंदर क्या है, मैंने आपको अंतर भी बता दिया। अब बात करते हैं 34 क्वेश्चन की। द कॉन्सेप्ट ऑफ रिजर्वेशन इन इंडिया इज प्राइमरली एम्ड एट, यानी रिजर्वेशन का जो कॉन्सेप्ट है उसका प्राइमरली एम क्या है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इक्वल अपॉर्चुनिटीज इन एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट इसका प्राइमरी एम है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट क्वेश्चन नंबर 34। बात करते हैं 35 की। द रिजर्वेशन फॉर SC/ST OBCs इन लोकसभा इज प्रोवाइडेड अंडर विच शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। SC/ST OBC को जो लोकसभा के अंदर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो रिजर्वेशन दिया जाता है वो सेकंड शेड्यूल के अंदर दिया जाता है, संविधान के सेकंड शेड्यूल में है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट क्वेश्चन नंबर 35।
द मंडल कमीशन इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग। मंडल कमीशन किससे जुड़ा हुआ है निम्न में से? तो आपको पता ही है मंडल कमीशन जब आया था तो रिजर्वेशन मिला था ओबीसीज के लिए, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट, यानी रिजर्वेशन फॉर ओबीसीज। क्वेश्चन नंबर 36। बात करते हैं 37 की। विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 37 है द प्रिंसिपल्स ऑफ consequential seniority in promotions for reserved category was introduced by which of the amendment। यहाँ पर उसी प्रश्न को घुमा करके दिया है कि कौन से अमेंडमेंट में consequential seniority का प्रमोशन जो आया था रिजर्व कैटेगरी के लिए, ये वो इंट्रोड्यूस हुआ था। तो 50वां अमेंडमेंट है विद्यार्थियों जिसमें consequential seniority को लाया गया था। ऑप्शन सी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 38 द इंदिरा स्वामी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस इज सिग्निफिकेंट फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स। यानी आपको याद रखना है कि इंदिरा स्वामी और यूनियन ऑफ इंडिया का केस किससे जुड़ा हुआ है। इट इज इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ क्रीमी लेयर फॉर द ओबीसीज। इंदिरा स्वामी वाला केस क्रीमी लेयर को अलग करता है ओबीसी से, ये वही एक जजमेंट था। क्वेश्चन नंबर 38 ऑप्शन बी इज द राइट। क्वेश्चन नंबर 39 द रिजर्वेशन फॉर द पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज यानी पीडब्ल्यूडी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस इज मैंडेटरी बाय विच एक्ट। कौन से एक्ट के द्वारा? मैंने आपको बताया ही था, द राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016। ये आपको मैंडेट कर देता है हायर एजुकेशन में पीडब्ल्यूडी को रिजर्वेशन के लिए। तो हायर एजुकेशन की जब भी बात आएगी 2016 का आएगा राइट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016। ऑप्शन ए इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 39। बात करते हैं 40 की। द पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम फॉर एससीज इज एम्ड एट प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर, किसको दी जाती है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम? पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशन के लिए दी जाती है, एससी कैटेगरी में दी जाती है, इसलिए ऑप्शन सी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 40। विद्यार्थियों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कवर्ड अंडर द राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016। जो एक्ट की अभी हमने बात की थी उसके अंदर में कौन सा कवर नहीं होता है? तो याद रखिए फिजिकल डिसेबिलिटीज होता है, मेंटल इलनेस होता है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज होता है, लेकिन ओल्ड एज कोई क्राइटेरिया नहीं है डिसेबिलिटीज का, इसलिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 41। बहुत अच्छा प्रश्न था और विद्यार्थी इस तरह की गलती करता है। क्वेश्चन नंबर 42 द विशाखा गाइडलाइंस आर रिलेटेड टू। मैं बता रहा हूँ ये प्रश्न इतना इंपॉर्टेंट है कि ये केवीएस, एनवीएस, आरपीएससी, आईआईटी सब जगह पूछा जाता है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट। प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस है विशाखा गाइडलाइंस। इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट छपेगा पेपर के अंदर। 42 क्वेश्चन तो हुए आपको देखने को मिलेगा। विशाखा गाइडलाइन यानी प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एट द वर्क प्लेस। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की। द पूना पैक्ट इन 1932 इज एसोसिएटेड विद इन विच ऑफ द फॉलोइंग। याद रखिए जो पूना पैक्ट है 1932 में वो हुआ था रिजर्वेशंस फॉर एससी एंड एसटीज के लिए। तो 1932 का ये प्रश्न पूछा जा सकता है, इसीलिए हमने शामिल किया है। तो याद कर लीजिए इसको, ऑप्शन बी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 43। बात करते हैं 44 की। द टर्म वर्टिकल रिजर्वेशन रेफर टू द रिजर्वेशन बेस्ड ऑन। वर्टिकल रिजर्वेशन हमेशा आपको मैंने बताया कास्ट एंड कैटेगरी होता है, उनकी हैसियत देखा जाता है कि किस तरह का बैकवर्डनेस है, उसी पर वर्टिकल रिजर्वेशन मिलता है। हॉरिजेंटल रिजर्वेशन आपको आपकी कैटेगरी के अनुसार मिल जाता है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 44। बात करते हैं 45 की। विद्यार्थियों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की। द मंडल कमीशन रिकमेंडेड रिजर्वेशन फॉर ओबीसीज इन। तो आपको याद रखना है मंडल कमीशन ने हमेशा स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों के जॉब्स के लिए रिकमेंडेशन दी थी। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट क्वेश्चन नंबर 45। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की। द रोस्टर सिस्टम इन रिजर्वेशन इज यूज्ड टू एंश्योर। मैंने आपको बताया था कि रोस्टर सिस्टम कहाँ लागू है। अब बात करते हैं क्या इंश्योर करता है। तो ये प्रोपोर्शनल रिजर्वेशन इन डिफरेंट कैटेगरीज आपको इंश्योर करता है। तो ऑप्शन बी इज द राइट क्वेश्चन नंबर 46। बात करते हैं 47 की। द कैरी फॉरवर्ड रूल इन रिजर्वेशन पॉलिसीज अलाउज। यानी कैरी फॉरवर्ड होता है इस साल किसी कैटेगरी का कोई बंदा अगर रिक्रूटमेंट में नहीं आया है या फॉर्म नहीं आया है या क्वालिफाइड नहीं किया है तो उसकी वैकेंसी को अगले साल फिर से लाया जाएगा, एयरमार्क कर दिया जाएगा। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट। अनफिल्ड रिजर्व सीट टू बी कैरी फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर। तो जब भी वैकेंसी आएगी तब उसके लिए वो सीट रिजर्व की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 47 बी इज द करेक्ट।
बात करते हैं 48 की। द इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन रिजर्वेशंस वाज इंट्रोड्यूस्ड थ्रू विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो 124वां अमेंडमेंट हुआ है, संविधान संशोधन, उसी के तहत ईडब्ल्यूएस को रिजर्वेशन दिया गया। यानी आपसे पूछा जाए, ईडब्ल्यूएस का लेटेस्ट है, पूछा जा सकता है, इसीलिए 124वां अमेंडमेंट आपको याद रखना है। बात करते हैं 49 की। विद्यार्थियों, द इंटरकास्ट मैरिज स्कीम प्रोवाइड इंसेंटिव्स टू द कपल वेयर वन ऑफ द स्पाउस बिलोंग्स टू। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये छपेगा प्रश्न, याद रखिए, इसको याद कर लीजिए। SC, ST, OBC किसी भी कम्युनिटी का अगर कोई सदस्य है जो जनरल कैटेगरी से अगर करता है शादी, तो उसके लिए आपको मिलता है इंटरकास्ट मैरिज स्कीम का फ़ायदा। तो एनी ऑफ द अबव इसमें आंसर होगा, ऑप्शन डी इज द राइट। तो क्वेश्चन नंबर 49। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की। द नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास वाज एस्टेब्लिश्ड बाय विच एक्ट। जो नेशनल कमीशन बना बैकवर्ड क्लास के लिए, वो कौन से एक्ट से एस्टेब्लिश हुआ था? तो ऑप्शन ए इज द राइट, द नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास एक्ट 1993। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। तो सदस्यों, ये था 50 क्वेश्चंस का सेट जो कि रिजर्वेशंस पे था, जो आपके सिलेबस में शामिल है टॉपिक, और उसी को हमने आज शामिल किया आपके क्वेश्चंस के तौर पर। ऐसा कोई प्रश्न हमने छोड़ा नहीं है जो इस टॉपिक पर बनता हो और आपकी एग्जाम में आए और आपको यहाँ पर ना मिले। इसीलिए रिजर्वेशंस एंड कंसेशंस फॉर SC, ST, OBCs को हमने पूरी तरह से एक एक प्रश्न को यहाँ पर बनाया है, जिससे कि एग्जाम में आपको कोई दिक्कत ना हो और आप सारे प्रश्नों को अच्छे से सॉल्व कर सकें। आई होप दीज क्वेश्चंस विल बी हेल्पफुल फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन। गुड लक विद योर स्टडीज। इफ यू नीड फर्दर असिस्टेंस, फील फ्री टू आस्क। सदस्यों, एक और सूचना है आपके लिए कि अगर आप प्लान कर रहे हैं अपना जन्मदिन, कोई फेस्टिवल, अगर आपकी लगती है कहीं पर प्लेसमेंट, तो आप अपनी शुभकामनाएं और समर्थन चैनल को भेज सकते हैं। जो भी वीडियो आप देखते हैं उसके नीचे एक थैंक्स का बटन है, वहां पर क्लिक करके आप अपनी सहयोग राशि चैनल को दे सकते हैं। आपकी दी हुई सहयोग राशि हमें और भी बेहतरीन सामग्री बनाने में मदद करती है। आपके समर्थन के लिए हम हृदय से आभारी हैं। मिलते हैं इसी तरह की सीरीज में अगले वीडियो में। अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से जारी रखिए। एक एक टॉपिक पर इसी तरह के प्रश्न हम आपके लिए लेकर के आएंगे, जिससे कि आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे लेवल की हो और बाकी विद्यार्थियों से आप रहें 2 कदम आगे। कमेंट जरूर लिखिएगा विद्यार्थियों, क्योंकि आप हैं पेड मेंबर्स, जनरल पब्लिक के लिए ये वीडियो उपलब्ध नहीं है, तो वहाँ से हमें कमेंट बिल्कुल नहीं मिलेंगे। आप ही हैं जो इस वीडियो को देखेंगे और उसके बाद आपके कमेंट का रहेगा इंतजार, क्योंकि आपके कमेंट से ही हमें मिलता है प्रोत्साहन, एनर्जी। तो जरूर आप कमेंट लिखिएगा। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में।